हेलो एवरीवन। ये वीडियो ललित न्याय मिथिला यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट के लिए है जो पार्ट 2 में है और हिस्ट्री सब्सिडी का एग्जाम देके आए हैं 14/12/2021 को फर्स्ट सिटिंग में। आज उन सभी प्रश्नों का 100% राइट आंसर की हम सभी इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप वीडियो को कम्प्लीटली देखे A to Z सभी प्रश्नों को आप अच्छे से मिलाइएगा और वीडियो के लास्ट में आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आज के एग्जाम में आपने कितने का सही जवाब देके आए हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूं कि वीडियो लाने में थोड़ी सी देर इसीलिए हो जाती है क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल नहीं रहता है। जब क्वेश्चन आता है तो मैं आप लोग के लिए जल्द ही आंसर की का वीडियो अपलोड करने का कोशिश करता हूं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न था आपके एग्जाम में कि पानीपत की दूसरी लड़ाई इनके बीच लड़ी गई थी। ये 4 ऑप्शन थे, हुमायूं एवं राणा सांगा, अकबर हेमू, इब्राहिम लोदी एवं राणा सांगा और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर एवं हेमू। अगर आपने इस पे टिक लगाया होगा तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न था कि सम्राट अकबर की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1605 ईस्वी में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पानीपत की पहली लड़ाई शुरू हुई थी। तो ये हुई थी आपको 1526 ईस्वी में। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाया होगा तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न था कि भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा बाबर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आईने अकबरी का लेखक कौन था। प्रश्न थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा आप लेकिन मिलाते चलिएगा। इस 5 नंबर का जो प्रश्न था उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अबुल फजल। 6ठे नंबर का प्रश्न था कि अब्दुल हमीद लाहौरी का संरक्षण था। इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शाहजहां। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बहादुर शाह। अगला प्रश्न था कि दीन पनाह शहर का निर्माण किया गया था। तो 8 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हुमायूं द्वारा। अगला प्रश्न है 9 नंबर का कि लाल किला का निर्माण किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शाहजहां। 10वें नंबर का प्रश्न था कि मुगल काल में किसने जजिया को समाप्त किया। तो 10वें नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न है कि खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1527 ईस्वी में। 12 नंबर का प्रश्न था कि अकबर का प्रसिद्ध राजपूत सेनापति कौन था। तो 12 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मानसिंह। आप सभी को अच्छे से मिलाइएगा और वीडियो के लास्ट में आप हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर शेयर कीजिएगा कि आपने एग्जाम में कितने का सही बना के आए हैं। 13 नंबर का प्रश्न है कि निम्न राजवंशों में से किसकी स्थापना शेरशाह ने की थी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा सूरवंश। 14वें नंबर का प्रश्न था कि किस मुगल कालीन शासक के समय में स्थापत्य कला अपने चरमोत्सव पर पहुंच गई। तो 14 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर सी हो जाएगा शाहजहां। 15 नंबर का प्रश्न है कि जीटी रोड किसने बनवाया। तो शेरशाह ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सम्राट के रूप में कौन जाना जाता है। तो 16 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर ए हो जाएगा अकबर। 17 नंबर का प्रश्न था कि चंदेरी के युद्ध में पराजित होने वाला शासक कौन था। इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो बी हो जाएगा मोदिनी राय। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा 17 नंबर का। 18 नंबर का प्रश्न था कि अकबर का एकमात्र हिंदू दरबारी जिसने दीन ए इलाही को अपनाया था। तो 18 नंबर का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बीरबल। 19 नंबर का प्रश्न था कि अकबर की दूसरी राजधानी कौन थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फतेहपुर सिकरी। अगला प्रश्न था कि आत्मकथा तुजुके बाबरी किसने लिखी। तो 20 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबर। 21 नंबर का प्रश्न था कि हुमायूं नामा लिखा गया था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा गुलबदम बेगम द्वारा। 22 नंबर का प्रश्न था कि चौसा के युद्ध में किसने हुमायूं को पराजित किया था। तो चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर का जो प्रश्न था उसका राइट आंसर सी हो जाएगा हाजी बेगम। 23 नंबर का प्रश्न। 24 नंबर का प्रश्न था कि अकबर के शासन काल में मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा राजा टोडरमल। 25 नंबर का प्रश्न था कि मध्यकालीन हिंदू शासक
जो अकबर का समकालीन था और जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो 25 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर डी हो जाएगा, हेमचंद्र हेमू। 26 नंबर का प्रश्न था कि बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने इस विजय के उपलक्ष्य में किया था। तो जो 26 नंबर का प्रश्न है उसका राइट आंसर ए हो जाएगा, गुजरात। 27 नंबर का प्रश्न था कि अकबरनामा को किसने लिखा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अबुल फजल। 28 नंबर का प्रश्न देख लीजिएगा आप। 28 नंबर का प्रश्न जो भी था उसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इबादत खाना। यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है तो आप मिला लीजिएगा। 28 का सी राइट होगा। 29 का बी राइट होगा, मोहम्मद शाह। इसको भी आप अच्छे से मिलाइएगा। 29 का क्या होगा, तो मोहम्मद शाह। 30वें नंबर का प्रश्न जो था उसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हुमायूं के बीच में। तो 30वें नंबर के प्रश्न का जो राइट आंसर बी हो जाएगा, आप अच्छे से मिला लीजिएगा। चलिए 31 नंबर का प्रश्न था कि औरंगजेब द्वारा शाहजहां को केंद्र करके रखा गया था। तो 31 नंबर का प्रश्न है उसका बी राइट आंसर हो जाएगा, आगरा में। 32 नंबर का प्रश्न है कि औरंगजेब पुत्र था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, शाहजहां का। और 33 नंबर का जो प्रश्न है कि दीन ए इलाही एक नया धर्म था जो प्रारंभ किया गया था। तो अकबर द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 34 नंबर का प्रश्न है कि किसने भारत में मनसबदारी प्रथा को लागू किया। तो 24 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अकबर। 35 नंबर का जो प्रश्न था उसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हल्दी घाट के युद्ध में। इसको अच्छे से मिला लीजिएगा। 36 नंबर का जो प्रश्न था आपके एग्जाम में, आप मिला लीजिएगा। तो 36 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा, अकबर। और 37 नंबर का प्रश्न था कि नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मेहरू निशा। चलिए अगला देखते हैं। 38 नंबर का प्रश्न आप देख लीजिए, मिला लीजिए अपने क्वेश्चन से। 38 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा, पोर्तुगीज। या जो भी कुछ सा धुंधला दिख नहीं रहा है, लेकिन 38 नंबर का ए हो जाएगा। और 39 नंबर का प्रश्न था कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, बहादुर शाह। और 40 नंबर का प्रश्न था कि उस मुगल शासक का नाम बताएं जिसने सती प्रथा को हतोत्साहित किया। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अकबर। और 41 नंबर का प्रश्न था कि मुगल काल में दरबार की भाषा क्या थी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, फारसी। 42 नंबर का जो प्रश्न था, तो 42 नंबर का प्रश्न था कि किस मुगल शासक ने मयूर सिंहासन को बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां करेक्ट होगा इसका। 43 नंबर का जो प्रश्न था उसका राइट आंसर सी हो जाएगा, औरंगजेब। प्रश्न था कि निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। तो औरंगजेब। 44 नंबर का प्रश्न था कि नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जहांगीर। 45 नंबर का प्रश्न था कि निम्न में से किस शहर में मोती मस्जिद स्थित है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, आगरा इसका करेक्ट। 46 नंबर का प्रश्न है कि शाहजहां की प्यारी पत्नी कौन थी जिसकी याद में उसने ताजमहल का निर्माण किया। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मुमताज महल। 47 नंबर का प्रश्न था कि निम्न में से किस मुगल शासक के शासनकाल की वास्तुकला की स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। तो 47 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर सी हो जाएगा, शाहजहां। 48 नंबर का प्रश्न था निम्न में से किस वर्ष अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1564 में। 49वें नंबर का जो भी प्रश्न था उसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जहांगीर। 50वें नंबर का प्रश्न था कि बीबी का मकबरा कौन बनवाया। तो ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब करेक्ट होगा। 51 नंबर का प्रश्न था कि कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय का नाम बताएं। तो डफरिन राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ कौन विश्वासघात किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मीर जाफर। अगला प्रश्न था आपके एग्जाम में कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। 55 नंबर का प्रश्न था कि बक्सर के युद्ध के बाद निम्न में से कौन सी संधि हस्ताक्षरित की गई थी। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, इलाहाबाद की संधि। 56 नंबर का जो प्रश्न था, भारत में किस स्थान पर ब्रिटिश ने सरकार के द्वैध व्यवस्था की शुरुआत की। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बंगाल। 57 नंबर का जो प्रश्न था उसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1828 में।
58 नंबर का जो प्रश्न था उसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। 59 नंबर का जो प्रश्न था उसका राइट आंसर बी हो जाएगा, टीपू सुल्तान। मिलाते चलिएगा आप अच्छे से। 60 नंबर का जो प्रश्न था कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मूल शंकर। 61 नंबर का प्रश्न था कि निम्न में से कौन आनंद मठ के लेखक थे, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। 62 नंबर का प्रश्न था कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, द्वितीय। 63 नंबर का प्रश्न था कि आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। 64 नंबर का प्रश्न था कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। 66 नंबर का जो प्रश्न था उसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। माफ कीजिएगा, 65 नंबर का जो प्रश्न है उसका सी हो जाएगा, और 66 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर ए हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली। 67 नंबर का प्रश्न था कि बक्सर का युद्ध घटित हुआ, राइट आंसर बी पे टिक लगाइए, 1764 में। और 68 नंबर का जो प्रश्न था कि ब्रिटिश के साथ किसने अलीनगर संधि के हस्ताक्षरित किया, तो 68 नंबर का जो प्रश्न है उसका बी पे टिक लगाइए, सिराजुद्दौला पे। 69 नंबर का जो प्रश्न है कि काली कोठारी की दुखद घटना घटित हुई थी, तो इसका राइट आंसर ए पे टिक लगाइए, कलकत्ता में। और 70 नंबर का जो प्रश्न था कि किस वर्ष भारत की थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई, इसका टिक जो है ऑप्शन नंबर सी पे लगाइए, 1882 में। 71 नंबर का जो प्रश्न था कि वुड्स डिस्पैच संबंधित था, तो 71 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर ए पे लगाइए, टिक, शिक्षा से। 72 नंबर का प्रश्न था कि सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया, तो इसका राइट आंसर बी पे लगाइए, ठीक, 1829 में। 73 नंबर का प्रश्न था कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो इसका राइट आंसर बी पे टिक लगाइए, लॉर्ड कर्जन पे। 74 नंबर का प्रश्न था कि प्रथम निर्वाचन की पद्धति इस एक्ट के द्वारा लागू की गई, 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पे लगाइए, 1909। 75 का जो प्रश्न था कि बंगाल विभाजन के तुरंत बाद निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत हुई, तो 75 का राइट आंसर बी पे लगाइए, स्वदेशी आंदोलन, ये इसका करेक्ट होगा। 76 का राइट आंसर आप बी पे लगाइए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, बी 76 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 77 का आप ऑप्शन नंबर ए पे लगाइए, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा, ये इसका सही जवाब होगा। 78 नंबर का प्रश्न है उसका राइट आंसर आप बी पे लगाइए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये करेक्ट होगा इसका। आप अच्छे से मिलाते चलिएगा, मैं प्रश्न नंबर और उत्तर बताते चलता हूं क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इसी वजह से। 79 नंबर का प्रश्न था कि काले विधेयक के रूप में किस एक्ट को भी जाना जाता है, तो ए पे टिक लगाइए, रॉलेट एक्ट। 80 नंबर का प्रश्न था कि भारत का वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर बी पे टिक लगाइए, दादा भाई नौरोजी पे। 81 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव कौन था, तो राइट आंसर डी पे टिक लगाइए, ए.ओ. ह्यूम पे। 82 नंबर का प्रश्न था कि निम्न में से किस वर्ष वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ, तो 82 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर सी पे टिक लगाइए, 1878 पे। और 83 नंबर का प्रश्न था कि भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर डी पे टिक लगाइए, अगस्त क्रांति पे। और 84 नंबर का प्रश्न था कि किस साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो 84 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर डी पे टिक लगाइए, 1885 में। 85 नंबर का प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में कौन प्रमुख नेता था, तो 85 का जो राइट आंसर है उसका ए पे टिक लगाइए, बेगम हजरत महल पे। 86 नंबर का प्रश्न है कि बंगाल का वह कौन नवाब था जिसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की, ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगाइए, मुर्शिद कुली खान पे। 87 नंबर का जो प्रश्न था कि भारत में रेल सेवा की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने की, तो राइट आंसर सी पे टिक लगाइए, डलहौजी पे। 88 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, तो बी पे टिक लगाइए, सरोजनी नायडू पे। और 89 नंबर का जो भी प्रश्न था उसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मेकाले। आप अच्छे से मिला लीजिए अपने क्वेश्चन पेपर से। 90 नंबर का प्रश्न था कि निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने अफीम व्यापार को नियंत्रित किया, तो 90 नंबर का जो प्रश्न है उसका डी पे टिक लगाइए, लॉर्ड कैनिंग पे। और 91 नंबर का प्रश्न था कि युवा बंगाल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो ये थे हेनरी विलियम डेराजियो, डी पे टिक लगाइए। 92 नंबर का प्रश्न था कि वेदों की ओर लौट चलो किसने कहा, तो दयानंद सरस्वती ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगाइएगा। और 93 नंबर का प्रश्न था कि निम्न में से कौन नरम दल का नेता था, तो बाल गंगाधर तिलक जी,
ये नरम दल के नेता थे, ए पे टिक लगाइए। निम्न में से किसने भूदान आंदोलन की शुरुआत की? तो विनोबा भावे ने, ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगाइएगा। 95 नंबर का प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी आपको कोलकाता में, सी पे टिक लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि कुका आंदोलन निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये पंजाब से संबंधित है, क पे टिक लगाइएगा। 97 नंबर का प्रश्न था कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो देशबंधु CR दास ने, सी पे टिक लगाइएगा। और 98 नंबर का प्रश्न था कि दांडी मार्च के साथ किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो ये हुई थी आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, बी पे टिक लगाइएगा। और 99 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस नरमवादी और गरमवादी दो भागों में बट गया? तो ये सूरत अधिवेशन, ए पे टिक लगाइएगा। और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो ये था जॉर्ज यूले। तो दोस्तों आज के वीडियो में जो हिस्ट्री सब्सिडी का जो एग्जाम हुआ था 14/12/2021 को फर्स्ट सिटिंग में, उसका 100% राइट आंसर की मैंने इस वीडियो में बताया है। अभी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है अपने एग्जाम में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मैंने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं गोविंद आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।